क्या कुंडली के माध्यम से भी हमें अपना इष्ट पता चल जाता है? जी बिल्कुल, कुंडली के माध्यम से हमें अपना इष्ट पता चल जाता है। 5th हाउस में अगर मानिए आपका 4 नंबर है, ठीक है, कर्क राशि है, तो उसके लॉर्ड कौन हुए? चंद्रमा। अच्छा, और चंद्रमा के लिए हम किसकी पूजा करेंगे? शिव जी की। हनुमान जी को जैसे बल, बुद्धि और विद्या का दाता माना जाता है, तो कोई ऐसा मंत्र है ऐसे बच्चों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए? उनके लिए मैं बोलूँगी रात को 11 बजे करो हनुमान चालीसा। क्या महिलाओं के लिए हनुमान जी की भक्ति करना वर्जित है? नहीं, वर्जित नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलूँ हनुमान जी है तो ब्रह्मचारी, लेकिन उनकी शादी हुई थी सिर्फ एक एजुकेशन के लिए। जो प्रेग्नेंट विमेन्स होती हैं उनको तो विशेष करके बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ना चाहिए। बजरंग बाण वैसे स्त्रियों के लिए वर्जित ही है। जो हनुमान जी की भक्ति करेगा उसको शनिदेव माफ कर देंगे। माफ कर देंगे। अब जैसे 7:30 चल रही है और राहु की महादशा चल रही है, उसमें भी आप सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ, बहुत लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी को बल, बुद्धि, विद्या का देवता माना जाता है और माना जाता है कि जो कोई इनकी भक्ति करता है, जो कोई इनको प्रसन्न करता है, तो वो राम जी का भी प्रशंसा पात्र बन जाता है। राम जी भी उन पे कृपा करते हैं। इन्हीं सभी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ इन सभी बातों पे चर्चा करने के लिए हनुमान जी की भक्त एस्ट्रोलॉजर चेतना कालरा जी आज हमारे साथ हैं। चेतना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, जय श्री राम। जय श्री राम। चेतना जी, जैसे कि आप हनुमान जी के ऊपर बहुत सारे शोज कर चुकी हैं, आप बहुत सारी हनुमान जी के बारे में आप बात करती हैं और हनुमान जी के बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो आप लोगों को बताती हैं, बहुत सारी ऐसी उनकी चमत्कारी शक्तियां हैं हनुमान जी के बारे में जिसके विषय में आप लोगों को बताती हैं। आज इसी विषय पे हम बात करेंगे। हनुमान जी को माना जाता है कि अगर हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं, अगर हम हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार की चीजें करते हैं, तो वो जल्दी ही हमें हमारे इष्ट से मिला देते हैं। इष्ट मतलब राम जी से, क्योंकि हनुमान जी राम जी के बहुत ही बड़े भक्त हैं। लेकिन इस बात का आंसर मैं बाद में जानूंगी। सबसे पहले आप हमें ये बताओ कि अगर अपना इष्ट मानना हो, ढूंढना हो, तो वो कैसे पता चलता है? क्योंकि बेसिकली आज के टाइम में छल और दिखावे की दुनिया है। अगर आज किसी का मन भगवान शिव के ऊपर है, वो 2 महीने 4 महीने भगवान शिव की उपासना करेंगे, फिर उनको लगेगा कि नहीं, यहाँ तो बात नहीं बन रही, मेरी ये मनोकामना पूर्ण नहीं। उसने कोई और प्रोग्राम देखा, उसको लगा कि नहीं भाई, ये तो हनुमान जी हैं, इनकी भक्ति करने से तो बड़ी शीघ्र ही मुझे फल प्राप्त हो जाएगा। तो कई लोगों, मेरे कहने का जो मतलब है कि कई लोगों की सारी जिंदगी जो है अपना इष्ट ढूंढने में लग जाती है। उनको यही नहीं समझ आता कि मेरा इष्ट कौन है। अगर कहीं किसी भक्त से वो मिले और कोई उनको पूछे कि भाई साहब आपका इष्ट कौन है, तो वो उनको समझ ही नहीं आता। क्यों समझ नहीं आता? क्योंकि उनको लगता है यार, मैं तो राम जी को भी मानता हूँ, मैं शिव को भी मानता हूँ, मैं दुर्गा को भी मानता हूँ। तो ये मुझे बताओ कि जैसे कि आप एक विख्यात एस्ट्रोलॉजर हो, क्या कुंडली के माध्यम से भी हमें अपना इष्ट पता चल जाता है? जी बिल्कुल, कुंडली के माध्यम से हमें अपना इष्ट पता चल जाता है। मानिए आपकी किसी भी लग्न की पत्रिका है, 5th हाउस में अगर मानिए आपका 4 नंबर है, ठीक है, कर्क राशि है, तो उसके लॉर्ड कौन हुए? चंद्रमा। अच्छा, और चंद्रमा के लिए हम किसकी पूजा करेंगे? शिव जी की। ऐसे ही मानिए वहाँ पे 8 नंबर की राशि है, तो 8 नंबर किसकी राशि होगी? मंगल। वृश्चिक राशि मंगल से होती है और मंगल किसके वो है? हनुमान जी। तो आप हनुमान जी की पूजा कीजिए। अब यहाँ पर एक और बात आएगी कि मेरी तो पत्रिका ही नहीं है, ठीक है, तो कलयुग में आप या तो हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं या एक मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र है, और गणेश जी। इन 3 में से, क्योंकि आजकल चॉइस का कलयुग चल रहा है ना, चॉइस का जमाना है, तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। गणेश जी की आराधना करनी है, कर सकते हैं आप, या हनुमान जी की, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, वो तो एक ही चीज है। लेकिन ये ना लोगों को समझना चाहिए, शक्ति एक ही है, सिर्फ स्वरूप अलग अलग है। तो आप इतने भ्रमित ना हो। आपको एक बात बताऊं, अगर आप मन से किसी भी चीज को करेंगे ना, बेशक आप कुछ ना करो, बस श्रद्धा से सिर भी झुकाओगे रेगुलर सच्चे मन से, तो भी आपको फल जरूर मिलेगा। कुछ भी कीजिए, तो इस भ्रम में ना रहे कौन मेरे इष्ट है। लेकिन जानना ही है तो 5th हाउस दिखवाइए अपना कुंडली का, और उसके हिसाब से आपके इष्ट पता चल जाएंगे। बाकी यह कि अब हम राम जी के वंशज हैं,
सभी लोग हम राम जी के वंशज हैं। तो क्या है, बचपन से हमें जय सिया राम बोलना सिखाया गया, राम 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 बोलना सिखाया। अब ये एक डिपेंड करता है कि आपको बचपन से क्या मिला, आपके पेरेंट्स ने कौन से भगवान दिए। कई देखे ना, कई लोग कोई गुरु धारण कर लेते हैं, तो हमारे बच्चे उसी पे चलते जाते हैं, ये परंपरा चली जा रही है। अब थोड़ा अवेयरनेस का जमाना है, तो लोग जानना चाहते हैं तो 5th हाउस दिखा सकते हैं, कुंडली का 5th हाउस दिखा के हमें पता चल सकता है कि हमारे इष्ट कौन है, इष्ट कौन है, उनकी आराधना कीजिए, अच्छे फल प्राप्त होते हैं। 5th हाउस को हम एजुकेशन का भाव भी बोलते हैं। अच्छा। और रिसर्च का, हमारे को कितना ज्ञान मिलेगा, ये सब है। और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन फिलहाल आप उससे अपना इष्ट जानिए और उनकी आराधना कीजिए। अच्छा मैम, एक और चीज, हनुमान जी को जैसे बल, बुद्धि और विद्या का दाता माना जाता है, तो हनुमान जी के लिए ऐसी कौन सी पूजा है या हनुमान जी का ऐसा कौन सा मंत्र है कि अगर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो अभी, क्योंकि अभी नया सेशन स्टार्ट हुआ है, आपको पता है अभी अप्रैल में नया सेशन स्टार्ट हुआ है, जून जुलाई छुट्टियां चल रही हैं, अब फिर बच्चे अपने जो नया करियर में जाने वाले हैं, तो नई क्लासेस में बच्चे हो, तो ऐसे कई बच्चे जो पढ़ने में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट्स नहीं आते, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते ही नहीं है। तो ऐसे में भी हमारे कहा जाता है कि अगर हम हनुमान जी की उपासना करें, क्योंकि वो विद्या के देवता माने जाते हैं, बुद्धि के देवता माने जाते हैं, तो कोई ऐसा मंत्र है ऐसे बच्चों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए? बहुत सारे मंत्र हैं जी, लेकिन सबसे पहले मैं यही बोलूंगी, मंत्र उच्चारण करने से पहले उसकी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना चाहिए। मंत्र उच्चारण गलत करने से अच्छा है कि मंत्र ना करें, सीधा जय श्री राम बोलें। इस बात पे मैं बहुत ज़्यादा रहती हूँ, क्योंकि जो अगर आप मंत्र ना करें तो ठीक है, भगवान जी को पता है, लेकिन जहाँ आपने गलत उच्चारण कर दिया ना, वहाँ दिक्कत आएगी। और जैसे देखिए, आप हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, 40 चौपाइयाँ सिर्फ 2 मिनट लगते हैं जो करना शुरू करेगा। स्टार्टिंग में कोई नया इंसान करेगा, उसको 5 मिनट लगेंगे हनुमान चालीसा करने में। तो अगर हनुमान चालीसा भी रेगुलर किया जाए सुबह शाम, अब पढ़ने वाले बच्चे तो नहीं कर पाएंगे, वो एक ही बार करें। उनके लिए मैं बोलूंगी रात को 11 बजे करो हनुमान चालीसा। अच्छा। उससे पहले जय श्री राम, राम जी का नाम जरूर ले लेना, क्योंकि हनुमान जी की कोई भी पूजा, कोई भी आराधना राम के बिना अधूरी है। आपने वो सुना ना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसीलिए थोड़ा उस पे आपको राम जी का नाम लेके फिर हनुमान जी की पूजा करनी है। यहाँ मैं बोलूंगी, कलयुग में एक हनुमान जी है जो एक जागृत देवता है। जागृत देवता हनुमान जी हैं, और उन्हें सीता मैया से अजर अमर रहने का वरदान भी मिला था। ठीक है, तो आप उनका सिर्फ 40 कर लेंगे। अगर फिर भी एजुकेशन वाले बच्चों को करना है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु, हरु कलेश विकार। बल बुद्धि आ गई तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं सिर्फ एक ये चौपाई कर लेंगे। वैसे मैं रिकमेंड यही करूंगी कि आप पूरा हनुमान चालीसा, अब शुरू में कई लोगों को नहीं आता हनुमान चालीसा, तो वो क्या करेंगे, यूट्यूब पर सब कुछ मिलता है। हाँ। आजकल उसको चला के उसके साथ साथ बोलते रहिए और उसे सुनिए। उसे सुनेंगे तो उससे भी आपको फायदा मिलेगा। और पूरा हनुमान चालीसा सुनिए, नहीं तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं। और इसके अलावा अब हेल्थ पे आते हैं, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ठीक है, इतना सा करने से भी आपको हेल्थ इश्यूज सब ठीक हो जाते हैं। ये आप कर सकते हैं कोई भी। फिर भी बोलूंगी हनुमान चालीसा पूरा कर लो, पूरा पढ़ो। तो ऑब्वियसली बात है, अगर पूरा पढ़ेंगे तो मैं पढ़ूंगी, मैं कुछ नहीं रोज चला दूंगी तो काम करते करते भी। अब एक बात तो यह, जितना ध्याओगे, आप किचन में खाना बना रही हैं तो जय श्री राम और साथ साथ चला दीजिए। ठीक है, आपको अच्छे फल मिलेंगे। और इसके अलावा साल में एक बार जब आपका बर्थडे होता है या बर्थडे मंथ होता है, कई लोगों का बर्थडे निकल गया होगा तो वो बोलेंगे मेरा तो निकल गया। आप जितने साल के हुए उतने हनुमान चालीसा के पाठ कीजिए एक दिन में। बेशक एक टाइम एक सिटिंग में नहीं कर पाएंगे, सुबह दोपहर शाम ऐसे करके डिवाइड करके करो। और फल देखना, आप सिर्फ फल बताना क्या मिला आपको। जहां आपको किसी ने कह दिया आपकी कुंडली बेकार हो गई,
सब कुछ खत्म है, सारे प्लेनेट खराब है, आपकी दशा ही बेकार चल रही है, कुछ नहीं हो सकता तेरा। तो ये काम करिए, आप जितने साल के हैं उतने हनुमान चालीसा, बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं, बहुत ही अच्छे। एक बार सिर्फ करके देखिए, लेकिन इस नियत से ना करें कि आजमा लेती हूँ। हाँ, नहीं आजमाना, भगवान को नहीं आजमाया जा सकता। भगवान हमें आजमा रहे हैं ना, तो हम तो भगवान को नहीं आजमा सकते। ठीक है। अच्छा, और चेतना जी, ये बात तो हुई पढ़ने वाले बच्चों की, जो अपनी विद्या में उत्तीर्ण होना चाहते हैं, जो अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो उन्हें हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो रोज करना चाहिए। अगर नहीं आता तो जैसे आपने पहली 4-5 चौपाइयां बताई हैं, वो स्टार्टिंग वाला जो पैरा होता है वो जरूर कर लें। अब हम बात करते हैं राम जी को प्रसन्न करने के बारे में, क्योंकि हनुमान जी जो है वो राम भक्त माने जाते हैं, राम जी की भक्ति में खोए रहते हैं। तो ऐसा भी बोला जाता है कि अगर हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो हम राम जी की कृपा प्राप्त कर लेते हैं। तो लेकिन क्या सिर्फ हनुमान जी की भक्ति करना ही काफी है, या फिर उसके लिए कुछ और क्रियाएं भी जरूरी हैं, ताकि अगर जिनके इष्ट ही राम जी हैं तो उनकी कृपा उनको मिल सके, उसके लिए वो क्या करें? जैसे आपको बोला मैंने, कभी भी आप हनुमान चालीसा शुरू करेंगे उससे पहले राम नाम जरूर लेना है आपको, ठीक है। और एक बहुत अच्छा उपाय बताती हूँ राम जी को प्रसन्न करने का, हनुमान जी को भी प्रसन्न करने का। आपको पता है हनुमान जी क्या करते हैं सारा दिन? राम 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 राम, ये भाव है मन के हमारे, लेकिन आपको बहुत अच्छा फायदा। हनुमान जी को बोलिए, हनुमान जी आप 1 घंटा आराम कीजिए, आपकी जगह मैं राम नाम ले लेती हूँ, मैं राम नाम ले लेता हूँ। उस 1 घंटे का टाइम हनुमान जी को बोलिए आप अपने काम कर लीजिए, आप विश्राम कीजिए, मैं आपके लिए राम नाम लेता हूँ। इससे क्या होगा, आपको दोनों आशीर्वाद देंगे, दोनों से अच्छे फल प्राप्त होंगे और आप दोनों को ही प्रसन्न कर पाओगे। प्लस हनुमान जी को थोड़ा फ्री, जैसे हम भी थक जाते हैं, हम अपनी मदर्स को बोलते हैं आप बैठ जाओ, मैं काम कर लेती हूँ, वैसे जी। तो ऐसे हनुमान जी को आप बोल सकते हैं कि आप थोड़ी देर बैठिए, आप अपना कोई काम निपटा के आइए, 1 घंटा या आधा घंटा, जितनी देर आप कर सकते हैं। कमिटमेंट पूरी करनी है, जो कमिट करोगे उसको पूरा करना है। आधा घंटा तो आधा घंटा, 1 घंटा तो 1 घंटा, तो उतनी देर आप राम जी का नाम लेते 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 काम कर सकते हो। जी। अच्छा चेतना जी, अब हम बात करते हैं हनुमान जी की भक्ति के विषय में। बहुत सारे लोगों के मनों में ऐसी चीजें हैं जिसका निवारण होना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि हनुमान जी की भक्ति केवल जो है वो पुरुष कर सकते हैं, जो आदमी है सिर्फ वो ही करते हैं, महिलाओं को करना हनुमान जी की भक्ति वर्जित है, क्योंकि हनुमान जी जो है वो ब्रह्मचारी हैं। तो क्या ये बात सच है? क्या महिलाओं के लिए हनुमान जी की भक्ति करना वर्जित है? नहीं, वर्जित नहीं है। लेकिन मैं आपको बोलूं, हनुमान जी है तो ब्रह्मचारी, लेकिन उनकी शादी हुई थी सिर्फ एक एजुकेशन के लिए। शादी हुई थी, लेकिन उन्होंने ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ा था। जो उनकी बीवी थी वो अपने काम पे लग गई है। एक इनको कोई शिक्षा चाहिए थी, उसके लिए आपका विवाहिक होना जरूरी था। तो हनुमान जी की शादी हुई थी, लेकिन ब्रह्मचर्य नहीं टूटा उनका, वो उनके साथ नहीं रहे, वो अपने काम में लग गई। एक बस औपचारिक रूप से शादी करते हैं ना, वो हुई थी। अच्छा, आप पढ़ेंगे शास्त्रों में, सब चीजों में आपको पता चलेगा। अच्छा। रामायण में भी उल्लेख है। मैंने नहीं सुना कभी कि हनुमान जी की शादी हुई थी। मैं इस पे अगले एपिसोड में और विस्तार से बताऊंगी। तो उनकी शादी हुई थी, लेकिन आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी सा। तो वहां पे क्या लिखा है? जो यह पुरुष पढ़े हनुमान चालीसा, नहीं लिखा। तो ये जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, मतलब कोई भी पढ़ सकता है, स्त्रियां भी पढ़ सकती हैं। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है? उनके ब्रह्मचर्य को तोड़ना नहीं है। इतना तो हम कर सकते हैं ना। अगर आप चोला नहीं चढ़ा सकती, ठीक है, पंडित जी को दीजिए, वो चढ़ाएं। आपके घर से कोई पुरुष चढ़ा सकता है, आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, लेकिन बजरंग बाण नहीं पढ़ सकती लेडीज। अच्छा। लेडीज को बजरंग बाण नहीं पढ़। अब यहाँ पढ़ना मना है, सुनना मना नहीं है। अच्छा, लेकिन मैंने जो सुना है, बजरंग बाण जब आपके ऊपर बहुत ज्यादा कोई विपत्ति आ जाए, जब आप बहुत परेशान हो या कुछ ऐसा है, तो आपको बजरंग, क्योंकि बजरंग बाण के जो रिजल्ट हैं वो अल्टीमेट है, बिल्कुल बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। लेकिन उसको सुन लो ना। अगर मैं परेशान हूँ, अब मेरे पास, चलो मेरे बच्चे नहीं कर सकते, टाइम नहीं है कुछ, वो अपने हिसाब से पूजा करते हैं, मुझे अपने हिसाब से चाहिए, तो मैं उसको सुन सकती हूँ। मुझे पढ़ना नहीं है।
अब ये बात आएगी ना कि स्त्रियों पे कष्ट आए तो वो क्या करें। वैसे तो एकमात्र हनुमान जी का जो चालीसा है वो करने से ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। संकल्प लेके कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। और सॉरी, मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मेरे दिमाग में अभी एक बात आई। मैंने ऐसे भी कहीं सुना है कि जो प्रेग्नेंट विमेन्स होती हैं उनको तो विशेष करके बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ना चाहिए। बजरंग बाण वैसे स्त्रियों के लिए वर्जित ही है। अच्छा, सभी स्त्रियों के लिए वर्जित है बजरंग बाण का पाठ। कहीं भी आप पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये मैं अपने घर से नहीं बनाया। मैं तो खुद एक स्त्री हूँ, मुझे तो स्त्रियों के प्रति और अच्छी भावना है। ऐसा नहीं है कि मुझे यह है कि कोई स्त्री ना पढ़े, तो ये पढ़ना ही नहीं है। हमारे बहुत सारे ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है। अच्छा, क्योंकि देखो उनकी जो एक साधना नहीं तोड़नी चाहिए ना हमें, ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ना, कई चीजें हैं। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, उन्हें टच मत कीजिए। आपको सिंदूर चाहिए तो पंडित जी से मांगिए, क्योंकि उन्हें टच करने से उनको तो, क्योंकि जब उनको सुबह सब चोला चढ़ाया जाता है तो बिल्कुल नहला धुला के, और उनको टच करने से उनको फिर दोबारा से करना पड़ेगा पंडित जी को। ये तो जब हमने मान ही लिया कि अगर हम किसी मंदिर में जा रहे हैं, अगर हनुमान किसी भी भगवान के स्वरूप को जब हम पूजते हैं, जब हमने ये मान लिया कि हम उनके समक्ष खड़े होके अपनी प्रार्थना कर रहे हैं, तो इससे तो हमें क्लियर ही है ना कि वो मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं। उस प्रतिमा में प्राण है, तभी मैं उनके सामने खड़ी होकर के समक्ष खड़ी होके अपनी प्रार्थना बोल रही हूँ कि हे भगवान, हे हनुमान, हे राम, मेरी ये काम कर दो। लेकिन अगर हमें पता है कि उसमें प्राण है, और बार बार उस मंदिर में आने वाले 50,000 2,000 लोग जो हैं वो रोज उनके पैरों को टच करके मत्थे पे तिलक लगाएं। अब 2,000 बंदा रोज मंदिर में आ रहा है और 2,000 बंदा हनुमान जी को टच कर रहा है या किसी भी देवी देवता को टच कर रहा है। हाँ, एनर्जीज अलग है। हम उतने शुद्ध कहाँ हैं बताइए। शुद्धता की भी बात है, बहुत सारे। और मैं बताऊं, हनुमान जी सच्चे लोगों की बात बहुत जल्दी सुनते हैं। झूठ ना बोलें, मांस मदिरा से दूर रहे, तो आपकी प्रार्थना शीघ्र ही स्वीकार होगी। सिर्फ करके देखिए और सच्ची भक्ति को लेकर आइए, आपके काम जरूर बनेंगे। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि स्त्रियां हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती। स्त्रियां भी हनुमान जी की उपासना कर सकती हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं। आपके अकॉर्डिंग स्त्रियां सिर्फ बजरंग बाण का पाठ नहीं कर सकती। अब मैं बात करती हूँ सुंदरकांड के पाठ की। रामायण में सबसे सुंदर कांड अगर माना जाता है, सबसे प्यारा, जिसको हम बोलते हैं कि वो सर्व प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाला है, सब प्रकार के कष्ट हरने वाला है, वो है सुंदरकांड। सुंदरकांड अगर आप उसको बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से, मन से, धन से करते तो आपको 1 घंटा 1.25 घंटा लग जाता है जी। तो ऐसे में सुंदरकांड की अगर हम बात कर रहे हैं तो सुंदरकांड स्त्रियां कर सकती हैं। लेकिन इसके पीछे जो मैं आपसे पूछने जा रही हूँ वो मेरा ये है कि क्योंकि सुंदरकांड बड़ा है, एक पूरा प्रॉपर कांड अगर हम उसको पढ़ते हैं 1.5-पौना घंटा आराम से लग जाता है। जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, कई लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, कई लोग घर से ऑफिस आ रहे हैं, ऑफिस से घर जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, कहीं घूमने जा, तो उन्होंने अपनी कार में सुंदरकांड का पाठ चलाया। क्या सफर पर जाते समय सुंदरकांड का पाठ सफर करते करते, गाड़ी ड्राइव करते करते आप चला सकते हो, सुन सकते हो? सच ये ना हो ना, गाड़ी में ड्रिंक कर रहे हैं और सुंदरकांड का पाठ चला रखे, कोई भी नहीं करेगा। ऐसे कोई नहीं करेगा। वैसे इन सब शुद्धियों का ध्यान रखते हुए सुन सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर तरीका है ना, विधि पूर्वक करने का तरीका, तो वही है सुंदरकांड। हनुमान चालीसा कीजिए ना, हनुमान चालीसा चला लो गाड़ी में, सब सुनते रहो आप। देखिए, क्योंकि सुंदरकांड का ना एक प्रॉपर कि लास्ट में हमें प्रसाद का भोग लगाना है, ठीक है। तो इसको तो कभी जब आपके पास समय हो, महीने में 1 बार कर लो। अच्छा। जब भी समय हो सुंदरकांड का पाठ तब करें। अच्छा, ये आपने नई बात मेरे को सुनने को मिली कि अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हो तो उसके बाद हनुमान जी को प्रसाद का भोग लगाया जाता है। बिल्कुल लगाया जाता है। कैसे उन्हें भूखा विदा कर दोगे? हनुमान चालीसा तो हम लोग करते रहते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है। वैसे तो देखिए बहुत सारे घरों में आज भी परंपरा है कि भोजन बनने से पहले भगवान को भोग लगता ही है, ठीक है। लेकिन जो सुंदरकांड का पाठ है वो प्रॉपर तरीके से विधि पूर्वक उनकी जो फोटो है स्थापित करें, फूल अर्पित करें, धूप दीप दान करें, फ्रूट रखें, जो भी प्रसाद बनाया रखें, फिर लास्ट में करके उनको भोग लगाएं। अच्छा चेतना जी, एक और बात वो ये है, ये माना जाता है कि जो लोग हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं वो लोग शनि देव से नहीं डरते, या शनि उनका
कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, जी। क्योंकि वो हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी के उपासक हैं। जी। तो इसके पीछे क्या कहानी है वो आप हमारे व्यूअर्स को बताओ। इसके पीछे ये कहानी है, जब लंका के समय शनि भगवान को उठा के दूर फेंक दिया था, ठीक है, तो उनको चोट लग गई थी। हनुमान जी ने उस समय उनको तेल लगाया था, जो तेल चढ़ाने वाली बात होती है। उनके जख्म हो गए थे, जख्मों पे तेल लगाया था। एक तो प्रथा ये चल गई कि शनि देव को तेल चढ़ाओ। और मैं कह रही हूँ, अगर हनुमान जी में इतनी पावर है कि आपकी पत्रिका के 9 प्लैनेट ठीक कर सकते हैं, और मैं तो मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, जो भी मेरे को जानते हैं, सबको बोलती हूँ कि ट्यूसडे को सुबह, सैटरडे को शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करो। क्योंकि देखो, शनि राहु केतु सबके उपाय अंधेरे में होते हैं। अगर आप शनि को सैटरडे को हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे इवनिंग में, तो आपको फायदा मिलेगा, ठीक है, आपका शनि अच्छा हो जाएगा, बढ़िया रिजल्ट देने लग जाएगा। तो ये प्रथा चली आ रही है, जिसको आज तक हम फॉलो कर रहे हैं। हाँ, मतलब मैंने भी यही सुना है कि तब हनुमान शनि जी को कुछ जख्म हो गए थे, उनके जख्म को ठीक करने के लिए उनके ऊपर तेल लगाया गया था। तब से शनि देव के ऊपर तेल चढ़ाने की प्रथा है। हाँ, क्योंकि एक होता है ना, हम अपने बच्चों को बहुत मारा पीटा, मार के ये ले हल्दी वाला दूध पी ले या कुछ, तो वो तब से प्रथा चल गई कि ये करते 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 शनि भगवान को, क्योंकि उन्हें लगा कहीं ना कहीं मेरे से गलती हो गई, इनको मार दिया, या उन्होंने क्षमा मांगी, जो भी हुआ, तो फिर उनको कहा कि तेरे ऊपर आज से तेल चढ़ेगा। सैटरडे को, अमावस्या को तेल चढ़ाने की परंपरा चल रही है, जो आज तक हम फॉलो कर रहे हैं। और ये भी है कि उनको तब बोला गया कि जो हनुमान जी की भक्ति करेगा उसको शनिदेव माफ कर देंगे। अब जैसे 7.5 चल रही है और राहु की महादशा चल रही है, उसमें भी आप सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ, बहुत लाभ प्राप्त होता है। और लोग पता नहीं क्या क्या चीजें करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। आप 1.25 लाख, 1.5 लाख, 1 करोड़ कितने राहु के मंत्र जाप करवाते हैं, लाखों रुपया खर्च के, सिर्फ इतना सा कर लो तो ही फायदा होगा कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लो। उनके पास पावर है, आपके 9 प्लैनेट आपकी फेवर में हो जाएंगे। एक और चीज बताना चाहूंगी, रात को 11 से 1 के बीच में अगर आप हनुमान चालीसा के पाठ बैठकर करते हो, कोई अपनी मनोकामना पूर्ण करनी है तो पूरी शुद्धि से करना पड़ेगा। शुद्धि से आपको नहा धो के पहले राम जी का नाम लीजिए और संकल्प लीजिए कि मैं इतने हनुमान चालीसा इतने दिन तक करूंगा। मंगलवार से शुरू करके रात को इसको कंटिन्यू रोज कीजिए, और शुक्ल पक्ष का मंगलवार होगा तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा। वैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा शुक्ल पक्ष निकल जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई भी मंगलवार लीजिए, मंगलवार शुरू करके और रेगुलर करते जाइए। जैसे मैंने कहा, मैं 21 दिन करूंगी, 31 दिन करूंगी, कुछ भी, इसको रेगुलर कीजिए, बहुत फायदा होगा। हनुमान चालीसा का पाठ, बिल्कुल। हनुमान जी की भक्ति मुझे लगता है बड़ी जल्दी शीघ्र ही फलीभूत होने वाली भक्ति है। और आज के टाइम में हनुमान चालीसा एक ऐसा पाठ है, हनुमान चालीसा जो कि हम इजीली याद कर सकते हैं, और बहुत ही छोटा सा पाठ है और बहुत ही चमत्कारी पाठ है। तो अगर हम अपने जीवन में चाहते हैं कि हमारे ऊपर नवनिधियां और सिद्धियां हमारे घर में आए, तो हनुमान जी की भक्ति बहुत अनिवार्य है, क्योंकि हनुमान जी ही हैं, क्योंकि उनको पवन पुत्र माना जाता है, बोला जाता है, कहा जाता है। तो पवन के रूप में हम समझ लो कि हमारे इर्द गिर्द भगवान ही है। तो अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, राम जी की भक्ति करते हैं, तो निश्चित ही हमारे जीवन में जो है वो सुख वो आएंगे ही आएंगे। जी। आगे भी हम चेतना जी आपसे बात करेंगे हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बातें हैं, उनके बहुत सारे ऐसे चमत्कारी मंत्र हैं जो कि हम अपने अगले एपिसोड में आपसे जानेंगे। और ज़रूर हम अपने व्यूवर्स को उन मंत्रों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में सुनकर, जानकर या उसका पाठ पूजा, उनका मंत्र का जाप करके उनका जो जीवन है वो और भी अच्छा और सरल हो सकता है। तो मिलेंगे हम अपने अगले एपिसोड में, करेंगे कुछ और बातें, कुछ नए एक्सपर्ट से मिलेंगे और जानेंगे उनसे कुछ और टॉपिक्स के बारे में, और देंगे आपके द्वारा भेजे गए प्रश्नों के उत्तर, जो आप लगातार हमें व्हाट्सएप के थ्रू अपने प्रश्न भेज रहे हैं। हम कोशिश करेंगे अपने इसी कार्यक्रम के माध्यम से, इसी पॉडकास्ट के माध्यम से हम उन प्रश्नों के उत्तर अपने एक्सपर्ट के थ्रू आपको दे सकें। तो नीचे दिए गए जो नंबर्स हैं उन पर आप ज़रूर अपने प्रश्न हमें भेजते रहें, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप
आपकी कौन सी ऐसी समस्या है जिसका समाधान हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से दे सकते हैं। तो मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।